सबसे पहले मेरे देश में जन्मे महान क्रांतिकारी व मेरे प्यारे साथी व देशवासियों को मेरी तरफ से नतमस्तक होकर प्रणाम। मैं आपका सबसे छोटा भाई सेल्फ एडवोकेट शम्मी मूर्ति बात कर रहा हूँ। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से देश की आज़ादी के बारे में बात की जाएगी, देश में जन्मे क्रांतिकारियों के बारे में बात की जाएगी, उन वीर योद्धाओं के बारे में बात की जाएगी जिन्होंने अपना सुख चैन त्याग कर देश की आज़ादी में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। और आज उन वीर योद्धाओं की बात की जाएगी जो हंसते हंसते देश की खातिर फांसी पर झूल गए। मेरे प्यारे साथी व देशवासियों, क्या आप इन तीनों को नहीं जानते? अगर इनको नहीं जानते तो मैं इनका फिर से आपके सामने परिचय करा देता हूँ, इस वीडियो के द्वारा इनके बारे में बता देता हूँ। तो साथियों, ये वे लोग हैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। साथियों, ये वे लोग हैं जो देश की एकता के लिए लड़े थे। साथियों, ये वे लोग हैं जो देश की अखंडता के लिए लड़े थे। और साथियों, ये वे लोग हैं देश के बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए लड़े थे। तकरीबन 200 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे देश पर शासन किया, हमारे देश के लोगों को अपनी हिरासत में रखा और अपने मन के अनुसार उन पर काम करवाया गया। लेकिन हमेशा अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे देश के लोगों को उन चीज़ों से वंचित रखा जिन चीज़ों के दम पर वह अपने आत्मसम्मान और आत्मसुरक्षा की लड़ाई लड़ सके। लेकिन हमारे देश के कुछ योद्धाओं से देश का दुख देखा न गया, देश के लोगों का दुख देखा न गया और 23 साल की उम्र में क्रांति के मैदान में अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए उतर पड़े। हमारे देश को आज़ाद कराने में पुरुष व महिलाओं का बराबर योगदान रहा है। हमारे देश की बहन बेटियों की उम्र जिस समय कंगन पहनने की थी, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हाथों में शस्त्र उठाए, हाथों में हथियार उठाए, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी इन अंग्रेजी हुकूमत से ना लड़े, इन गद्दारों से ना लड़े, ताकि वह अपना जीवन अच्छी तरह से खुशहाल तरह से जी सकें और अपना जीवन काटते हुए अपने देश को, ताकि वह देश में स्वयं की सत्ता स्थापित कर देश को फिर से अखंड भारत बना सकें, फिर से अखंड भारत का निर्माण कर सकें। तो साथियों, हमारे देश के पूर्व नव योद्धा उन गद्दारों से तो युद्ध जीत गए थे जो गद्दार 200 वर्षों से हमारे देश पर शासन करते आए। लेकिन हमारे आज के यूथ को कुछ चालाक लोगों के द्वारा उन प्रथाओं का समर्थन करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो प्रथा हमें आने वाले भविष्य में भी तोड़ने का काम करेंगी और वर्तमान में भी तोड़ने का काम कर रही हैं और भूतकाल में भी उन्होंने हमारे देश व हमारे देश के लोगों को तोड़ने का काम किया था। तो साथियों, मेरा आपसे यह कहना है, आप ऐसी प्रथाओं का समर्थन ना करें जो हमारे देश को कमज़ोर बनाने का काम करें, हमारे देश के लोगों की विचारधारा में अनेकता फैलाने का। तो साथियों, आपको देश में उत्पन्न ऐसे किसी भी मुद्दे का समर्थन नहीं करना है, किसी भी ऐसी प्रथा का समर्थन नहीं करना है जिससे हम और हमारे देश को तोड़ा जा रहा हो। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के प्रत्येक नवयुवाओं के पास ये वीडियो जाए और वह अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर सकें, ताकि हम देश के अंदर आने वाले समय में बड़ा विकास की लहर ला सकें, देश के अंदर व देश के अंदर उत्पन्न उन प्रथाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकें जो हमें तोड़ने का काम कर रही हैं।